एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकालमूर्त अजूनी शैवं गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। बसंत की वो भोर भी रोज की तरह ही फूटी थी। बसंती पुरवाई की लय पर पंछी थे। ये वो दिन था जब प्रकृति अनगिनत रंगों की छटा बिखेरती हुई ऋतु के यौवन का पर्व मनाती है। फलों से लदी डालियां खुशी से झूम उठती हैं, लेकिन ये कोई आम दिन नहीं था। मेरी तलवार बलिदान मांगती है। आनंदपुर में बैसाखी के दिन मंत्र मुक्त जनसभा के सामने खड़े राजसी गुरु गोविंद सिंह की ललकार गूंज उठी। 30 मार्च 1699 सन्नाटा छा गया। है आप में से कोई जो अपने रब और अपने गुरु के लिए जान कुर्बान कर सके? अविश्वास भरी एक हलचल हुई। इस तलवार को चाहिए एक सर की कुर्बानी। एक आदमी आगे आया। गुरु गोविंद सिंह उसे खैमे में ले गए और खून से रंगी तलवार लिए लौटे। 5 बार ऐसा ही हुआ। 5 आदमी गए। हर बार खून रंगी तलवार आश्चर्यचकित सभा को दिखाई गई और फिर वहां मौजूद लोग दंग रह गए जब 5 एक सी पोशाक पहने नए पैगाम वाले आदेश का परचम लहराते हुए सभा के सामने आ खड़े हुए। एक ऐसे समाज का अगुआ जो पवित्रता की मिसाल था। ये था खालसा पंत। जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, ये तो गुरु गोविंद का अगला कदम कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। लोहे के एक बड़े कुंड में सबसे मूल भौतिक तत्व पानी भरा गया। उसे एक दोधारी तलवार या खांडे से हिलाया गया। आप सोचेंगे दोधारी तलवार क्यों? क्योंकि अंधेरे को चीरकर एक नई रोशनी का जन्म होगा जो अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगी। किसी भी कीमत पर इंसान को अधर्म के आगे झुकना नहीं चाहिए। और फिर भी इसमें एक मिठास है। पानी में गुरु की पत्नी ने बताशे डाले, क्योंकि जीवन की कठोरता को दया से, प्रेम से और निर्मल आनंद से कम करना है। इस तरह बनाया गया यह अमृत 5 चुने हुए लोगों को पिलाया गया। धर्मदास दिल्ली का जाट, दयाराम लाहौर का खत्री, हिम्मत राय पुरी का खानसामा, मुखम द्वारका का धोबी और साहिब चंद बिदार का नाई। समाज के ताने बाने के अलग अलग सूत्रों के प्रतिनिधि अब एक हो गए थे, पल भर में एक हो गए। आप सब एक पंथ के सदस्य हैं, एक पद के राही। आप हर धर्म, हर सिद्धांत, हर जात और बिरादरी से ऊपर हैं। दुनिया में रहिए, लेकिन अपने ईश्वर, धर्म और देश की सेवा
एक आत्मा, एक आदर्श और पूरी श्रद्धा से कीजिए। हाँ करो निवार खान से मैं, हाँ करो निवार। इस दीक्षा के बाद गुरु ने अपने 5 प्यारों के साथ एक भाव, एक आत्मा होने की घोषणा की। खालसा गुरु हैं और गुरु ही खालसा हैं। ये एक महान परिवर्तन था जिसका उद्देश्य था खालसा पंथ को फैलाना ताकि ये पहले से ज्यादा आगे बढ़ सके। सिंह या शेर की पदवी इन 5 चुने हुए शिष्यों को दी गई। इनके नामों के अर्थ का दैवी संयोग देखिए। धर्म, भक्ति, दया। दया यानी करुणा और हिम्मत। हिम्मत, शौर्य, मोखम। मोखम, स्वयं पर विजय। साहिब यानी नेता। ये 5 शेर ही खालसा पंथ के स्तंभ हैं। गुरु ने यह भी ऐलान किया कि खालसा अब से एक अनंत सर्वशक्तिमान के सिवाय किसी में भी विश्वास नहीं करेंगे और अपने पथ प्रदर्शन के लिए ग्रंथ साहिब में लिखे गुरुओं के संदेशों का पालन करेंगे। प्रेम प्रतीत सजा प्राप्त और बड़ी मट भूल न माने। जागृत ज्योत जब पहले सुबस एक बिना मन लैक न माने। जागृत ज्योत जब पहले सुबस एक बिना मन लैक। नानक के संदेश के आधार पर गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए कुछ नियम बनाए जो जीवन की शैली बन गए। केश, खालसा को बिना कटे हुए केश रखने होंगे ताकि वो मनुष्य की अनछुई सुंदरता से मेल खा सकें। ये उसके विश्वास के प्रति उसकी निष्ठा की घोषणा थी। कंघा, जो सफाई का प्रतीक है और प्रकृति की अपार भेंट के सम्मान का प्रतीक भी। कड़ा, ये लोहे का कड़ा जो सीधे हाथ पर धारण करना होता है। ये दर्शाता है अनंत संपूर्णता बिना किसी रुकावट या जोड़ के। यह हर एक सिख को याद दिलाता है कि वो ईश्वर का खास बंदा है। किरपान, एक छोटा मुड़ा हुआ खंजर जो अन्याय और अत्याचार से अपने आदर्शों की रक्षा के लिए हर वक्त साथ रखना चाहिए। और कच्छा, छोटा अंतः वस्त्र जो आत्म संयम और शिष्टाचार का प्रतीक है, धारण करना होगा। ये 5 का खालसा पंथ के जीवन के प्रिय और गौरवशाली अंग बन गए। एक ऐसी पहचान जिसने इस कौम को उच्चतम नैतिकतापूर्ण जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। एक आत्मा से अनंत तक पहुंचने के लिए इस विश्वव्यापी बिरादरी में एक नई जान फूंक दी। ये था सच्चा और पवित्र खालसा। 1699 की बैसाखी के दिन गुरु नानक की मुहिम एक ऐसे तेजस्वी शिखर पर पहुंची जिसका नूर आने वाले समय को हमेशा रोशन करता रहेगा। आज से 3 शताब्दी पहले खालसा पंथ का जन्म हुआ। जग